डन। फोकस करिएगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई? चैप्टर 1 किए थे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 हो चुका है, उसका वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है। जिन लोगों ने क्लास नहीं की वो क्लास देख लीजिए। हम लोग अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? आपका चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर 2 कर रहे हैं भाई? चैप्टर 2 का थोड़ा नाम बताइए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हम लोग को इस चैप्टर में समझना है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे देश में क्या है और हमारे देश का सिस्टम क्या है, माने आर्थिक प्रणाली क्या है और आर्थिक असुविधाएं क्या है। आर्थिक प्रणाली क्या है और आर्थिक असुविधाएं क्या है। और जब भी इकोनॉमिक का बात होता है समझ जाएगा थोड़ा पैसा कौड़ी से संबंधित है। पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी याद आ रहा है? समझ पा? तो आर्थिक हम लोगों का देश में समस्या क्या है और हमारे देश का आर्थिक प्रणाली क्या है, आर्थिक सिस्टम क्या है, यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से? 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का। एक तो क्या रहेगा भैया? एमसीक्यू। एमसीक्यू माने टिक्की टिक्की। और एक तो क्या रहेगा? एसक्यू। और 2 मार्क्स का क्या रहेगा? एसक्यू। कितना हुआ? 4। माने हम लोगों को इसमें छोटा छोटा डेफिनेशन पढ़ना है और अच्छे से समझने से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है? समझ पा रहे? एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी माने देश, इकोनॉमी माने क्या होता है? देश। समझ पा रहे? बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम माने आधारभूत प्रॉब्लम क्या है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल्स प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स। पूछा जाएगा व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, तो भी यही आंसर होगा। एक आर्थिक सिस्टम में फंडामेंटल्स प्रॉब्लम क्या माने आधारभूत क्या समस्याएं होता है, मूल समस्या क्या है। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी इकोनॉमी में 3 ही मूल समस्या होता है। कितना मूल समस्या होता है? 3। क्या मूल समस्या? पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू, अरे क्या बनाए और कितने मात्रा में बनाए, क्या बनाए और कितने मात्रा में बनाए, ये तो समस्या है भाई। कि बनाए तो हम क्या बनाए, बनाए तो हम क्या बनाए और कितने मात्रा में बनाए। समझ पा रहे? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। और ये पता चल जाता है कि हम लोग मान लीजिए कचौरी बनाएंगे, पता चल गया व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे बनाएं, लेबर से बनवाएं कि मशीन से बनवाएं। समझ पा रहे? माने प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस। क्या कहते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस माने कैसे बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस माने कैसे बनाएं। और तीसरा क्या भैया? फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए बनाएं, किसके लिए। ये 3 ही प्रश्न आता है। समझ पा रहे? और 3 ही हम लोग का फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का 3 ही फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बोलो क्या बोले हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बोला गया भाई कि कौन सा कमोडिटी बनाए और कितने मात्रा में कमोडिटी को बनाए। अच्छा, ये प्रश्न क्यों आता है? ये प्रश्न क्या आता है? क्योंकि देखिए भाई किसी भी देश में रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज माने संसाधन कम है, सब संसाधन। तो हमें तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमें तो ये डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि क्या बनाए, क्या बनाए और कितने मात्रा में बनाए, क्या बनाए और कितने मात्रा में बनाए। क्योंकि प्रत्येक देश में क्या है भाई, क्या चीज का कमी है? रिसोर्सेज का। क्या चीज का कमी है? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये किसी भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या बनाएं और कितने मात्रा में बनाएं। समझ पा रहे? इसे कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर है? क्यों ऐसा प्रश्न आता है? क्योंकि हमारे देश में संसाधन का कमी है, प्रत्येक देश में संसाधन का कमी है, इसलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या बनाएं और उसको कितना मात्रा में बनाएं। समझ पा रहे? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाना ठीक नहीं है, समझे। और अंड बंड संड भी बनाना गलत है, नहीं समझे। ऐसा चीज बनाइए कि जिसका लोगों को इस्तेमाल हो, ऐसा चीज बनाइए कि लोगों को इस्तेमाल हो। तो ये तो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, और फिर कितने मात्रा में बनाए। जैसे मान लीजिए आप भी नॉर्मल इंसान है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करने जाएगा तो सबसे पहले दिमाग में चलेगा क्या करें, क्या करें, समझे, क्या करें। मान लीजिए आप प्रोडक्शन वाला है, कुछ बनाते हैं तो आपके मन में चलेगा क्या बनाए, क्या बनाए, और मालूम चल गया कि ये बनाए तो आप कितना मात्रा बनाए। जैसे मान लीजिए हम लोग डिसाइड कर ले कचौरी बनाएंगे, तब प्रश्न आता है कि डेली कितना बनाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है। इसी को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर? हाउ टू प्रोड्यूस माने कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस माने कैसे बनाए।
हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस। क्या कहते हैं बोलिए, हाउ टू प्रोड्यूस। समझ पा रहे हैं? ज्यादा हम लेबर इंटेंसिव से बनाए कि कैपिटल इंटेंसिव से बनाए? लेबर माने लेबर को रख के बनवाए, कैपिटल इंटेंसिव माने थोड़ा लेबर थोड़ा मशीन से करें। अब किस तरीके से आप करिएगा ये आपको डिसाइड करना है, इसे कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। क्या कहते हैं? और नेक्स्ट क्या भैया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए बनाए? जैसे मान लीजिए लोग डिसाइड करें कचौरी बनाएंगे, समझे, कितना मात्रा में बनाए वो भी डिसाइड करेंगे। मान लीजिए लोग लेबर रख के बनाएंगे, मान लीजिए रामू को लेबर रख लेंगे, संदीप को हम लोग का बाबा अच्छी रहेगा वही बनाएगा कचौरी, समझे, लेबर से बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। अब प्रश्न आता है भाई कचौरी कौन खाएगा, किसके लिए बनाए? कस्टमर के लिए। किसके लिए बनाए? कस्टमर के लिए। नहीं समझे? तो तीन प्रॉब्लम है, क्या क्या है? What to produce, what to produce, फिर how to produce, for home to produce, for home to पहले देखा था, कुछ भी करने से पहले देखा था क्या करे क्या करे क्या करे, तो कितने मात्रा में करे, क्या करे तो कितने मात्रा में, अब कैसे करें, कैसे, किसके लिए करें, समझे। तो एक आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, आप कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आपको दिमाग में चलेगा क्या बना है, क्या ये तय होगा क्या बना है, तो कितना मात्रा में बना है, फिर कैसे बनाए, कैसे, और फिर किसके लिए बनाए। क्लियर? आगे बढ़े, आंसर याद रहेगा। तीन ही प्रॉब्लम है, क्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 6 गोल्स ऑफ एन इकोनॉमी। समझ पा रहे? बताना है 6 ठो गोल, प्रत्येक देश का भाई 6 ही गोल। समझ पा रहे? किसी भी इकोनॉमी का 6 ही गोल होता है, 6 उद्देश्य होता है। 6 ठो क्या होता है? उद्देश्य होता है। पहला है एफिशिएंसी, पहला क्या है? पहला क्या बोलिए? एफिशिएंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक देश में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या बोलिए, लेकिन उस जो रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है, लिमिटेड का रिसोर्सेज का कमी है, लेकिन उसी रिसोर्सेज को हमें ऐसे तरीका से इस्तेमाल करना है, उसी रिसोर्सेज को हमें ऐसे तरीका से इस्तेमाल करना है कि हमें क्या मिले भाई, 100% क्या मिले, सेटिस्फैक्शन, 100% उसका क्या मिले, प्रोडक्शन मिले, 100% आउटपुट मिले। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं बोलिए? समझ पा रहे? माने रिसोर्सेज कम है लेकिन उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारा क्या मिले, 100% आउटपुट मिले। माने नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं बोलिए? क्लियर है? रिसोर्सेज ज़्यादा है जिसमें, संसाधन ज़्यादा है देश में, हमारा जो भी प्रोडक्शन करने का संसाधन है वो क्या ज़्यादा है कि कम है? कम है, लिमिटेड है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है? बेस्ट तरीका से। कैसे इस्तेमाल करना है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। कौन सा बोलिए? एफिशिएंट, माने कुशलता के साथ इस्तेमाल करना है ताकि नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद ना जाए। समझ पा रहे? नथिंग शुड बी वेस्टेज, और जो प्रोडक्शन हो हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या हो? इसे कहते हैं हम लोग एफिशिएंसी। क्लियर है क्या? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? माने मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जिससे लोगों का वांट सेटिस्फाइड हो। तो पहला उद्देश्य क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम क्या करें, पूरा इस्तेमाल करें, कुछ भी बर्बाद ना करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन उससे पाए। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या? इक्विटी। बोलिए क्या बोले? सरकार कहते हैं भाई कि सब लोग बराबर है। सरकार क्या कहते हैं? सब लोग बराबर है। समझ पा रहे? इक्विटी सरकार के नजर में, सरकार का पहला गोल क्या है? एफिशिएंसी। पहला गोल क्या है? दूसरा क्या भाई? इक्विटी। सरकार चाहता है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करें इनकम और वेल्थ का बराबर बराबर करें, इनकम और वेल्थ का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करें क्या करें? बराबर बराबर करें। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। क्या कहते हैं बोलिए? इक्विटी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सरकार चाहता है कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें इनकम एंड वेल्थ का, इनकम एंड वेल्थ। समझ पा रहे? इसे कहते हैं इक्विटी। किसी भी देश का ये गोल होता है। एक तो एग्जांपल समझने के लिए ले लेते हैं, एक तो एग्जांपल समझने के लिए ले लेते हैं। सरकार कोई भी योजना लाता है तो ये थोड़ी बोलता है कि गरीब को नहीं देंगे अमीर को देंगे, या अमीर को नहीं देंगे गरीब को देंगे, ऐसा बोलता है? सबके लिए लाता है। सरकार जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे करता है भाई? इक्वल। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? इक्वल। समझ पा रहे? जैसे अभी 10,000 रुपया वेस्ट बंगाल में बच्चे लोगों को दिया गया, ऐसा थोड़ी बोला गया कि बच्चा को नहीं देंगे, धनी है ये बच्चा को देंगे, ऐसा बोला गया? सभी 12 क्लास जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते सभी को मिलेगा 10,000 रुपया, सभी को मिलेगा और सभी को मिला भी। तो इसको कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? समझने के लिए एग्जांपल। नेक्स्ट क्या भैया? फ्रीडम। क्या बोलिए? फ्रीडम। फ्रीडम माने आजादी। फ्रीडम माने आजादी, आजादी होना चाहिए। आजादी है आप लोग को? आप लोग कौन है? कस्टमर। आप लोग कौन है? गुड्स खरीदते तो आप कौन है? कस्टमर। समझ पा रहे? तो हम लोग को आजादी तो है कि हम अपने मनपसंद गुड्स को खरीद सकते हैं, हम लोग को आजादी है।
और जो बिजनेस कर रहा है उसको भी आज़ादी देना है, ताकि वो समाज के जरूरत के हिसाब से डिसीजन लेके गुड्स बना पाए। तो दोनों को आज़ादी है ना, बिजनेस करने वाला को आज़ादी है कि नहीं है, खरीदने वाला को आज़ादी है कि नहीं है, बोलिए। इसी को कहते हैं फ्रीडम। क्या कहते हैं? फ्रीडम। समझ पा रहे हैं? ताकि वो डिसीजन ले पाए, हम लोग खरीदने के लिए डिसीजन ले पाए और जो गुड्स बना रहा हो प्रोडक्शन के लिए डिसीजन ले पाए। इसको कहते हैं फ्रीडम। क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीडम। नेक्स्ट है हम लोग का ग्रोथ। बोलिए क्या बोले हैं? ग्रोथ। ग्रोथ कब कहेंगे? देखिए भाई, अनदर सोशल गोल है किसी भी देश का ग्रोथ। अनदर सोशल गोल क्या है भाई? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना? इंक्रीज करना। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करना? इंक्रीज करना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करना? इंक्रीज करना। समझ पा रहे हैं? अच्छा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हम कैसे कहेंगे हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है? हमारे देश का नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम माने पर हेड का इनकम, नेशनल इनकम माने राष्ट्रीय आय। कौन सा है? राष्ट्रीय आय। लोगों का हमारे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हो जाएगा, रहन सहन का स्तर में वृद्धि हो जाएगा, तब कहेंगे हमारा देश ग्रोथ का स्थिति में है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं ग्रोथ। समझे कि नहीं समझे? ग्रोथ का मतलब क्या बनाना? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ पा रहे? तब कहेंगे कि हमारा देश ग्रोथ का स्टेज में। ग्रोथ माने वृद्धि का स्टेज में। एक किसका गोल है? हम लोग का गोल है कि देश का गोल है। देश का 6 तो सामाजिक गोल है। प्रत्येक देश का कितना गोल है भाई? 6 सामाजिक गोल है। क्वेश्चन है स्टेटिस्टिक्स गोल ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का कितना गोल बताना है? 6 गोल बताना। समझे? इकोनॉमी माने क्या होता है? इकोनॉमी माने क्या होता है? अरे भाई, किसी भी देश का इकोनॉमी को इकोनॉमी, किसी भी देश को इकोनॉमी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या भैया? सिक्योरिटी। कौन सा बोलिए? सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। बोलिए। यस सर। देखिए, नहीं तो तालिबान जैसा हो जाएगा अटैकिंग आप लोगों के ऊपर। तालिबान का क्या स्थिति हुआ? अफगानिस्तान देश के पास कोई खास सिक्योरिटी नहीं था। अमेरिका का सिक्योरिटी था, अमेरिका फौज हटा लिया। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, किसका कैप्चरिंग हो गया वहाँ पे? तालिबान का। किसका कैप्चरिंग हो गया? वहाँ की जनता को दिक्कत हो रहा है। वहाँ की जनता को क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। तो सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिक्योरिटी किससे चाहिए भाई? ताकि हमारा देश क्या रहे? सुरक्षित रहे। हमारा देश क्या रहे? बाहर से कोई आके अटैक ना करे हमारे देश को। हमारा देश क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग का क्या भाई? आर्म्ड फोर्सेस। हमारे देश में सैनिक है ना, तो एक सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को। क्या चीज़ के लिए? कि देश, हम लोगों का देश में कोई अटैकिंग ना हो, किसी तरीके से पब्लिक को नुकसान ना हो, जिसके लिए सरकार ने क्या बना रखा है? आर्म्ड फोर्सेस। क्या बना रखा है? समझ पा रहे? आर्म्ड फोर्सेस माने सैनिक रे बाबा। सैनिक है कि नहीं देश में? यस सर। इंडियन आर्मी है कि नहीं है? यस सर। सिक्योरिटी आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? बोलिए। यस यस बोलिए। यस सर। समझ पा रहे हैं? और एक सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपका आमदनी हमेशा ठीक से चले। जैसे आमदनी कम होने लगता है, खराब होने लगता है, तो लोग सरकार को कोसने लगते हैं, क्या कर रहा सरकार है बाबा, इतना दिक्कत डाल दिया है। समझे? जैसा अभी इनकम लोगों का कम हो गया तो कुछ लोग सरकार को कोस रहे हैं। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए कि भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए कि लोगों का नौकरी ना छूटे, लोग नौकरी करें या जो भी काम धंधा करें उनका ठीक से काम धंधा चले। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है। तो 2 तरीका का हमारे देश में सिक्योरिटी चाहिए। एक चाहिए कि बाहर का भाई कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण ना हो, जिसके लिए आर्म्ड फोर्सेस है। और एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी माने ऐसा ना हो कि इनकम धड़ल्ले से बंद हो जाए। जैसे कोरोना काल में बहुत लोगों का काम छूट गया, उनका इनकम बंद हो गया। इस तरीका का सिक्योरिटी चाहिए, उसे कहते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? हम लोग का गोल है, ये हम लोग पूरा करेंगे कि देश का गोल होता है। किसका गोल होता है? देश का गोल होता है। ये देश, प्रत्येक देश ये 6 गोल को कम से कम फॉलो करता है। समझ पा रहे? 6 गोल उसका रहता ही, जो समाज कल्याण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्या? स्टेबिलिटी। बोले क्या बोले हैं? नेक्स्ट क्या बोले हैं? स्टेबिलिटी। देखिए क्या होता है भाई, बिजनेस साइकिल में कभी बूम होता है, कभी एकदम तेजी होता है, तो कभी मंदी होता है, कभी तेजी कभी मंदी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी बनाए रखे, स्थिरता बनाए रखे। समझ पा रहे? ना ज़्यादा तेजी होने दे धड़ल्ले से, ना ज़्यादा कमी होने दे, क्योंकि कमी हो जाएगा तो दिक्कत है, तेजी हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं कमी हो जाएगा तो दिक्कत है। नहीं समझे? तो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, माने इनकम में स्टेबिलिटी चाहिए। समझ पा रहे? महंगाई में स्टेबिलिटी चाहिए। प्राइस बढ़े लेकिन इतना तेजी से ना बढ़े, प्राइस बढ़े लेकिन इतना तेजी से। सरकार महंगाई के लिए सरकार को पूछते हैं ना, और इतना प्राइस कर दिया, स्टेबिलिटी नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग।
तो किसी भी देश का कितना गोल्स होता है भाई? 6 गोल होता है। पहला एफिशिएंसी, रिसोर्सेज कम है उसको इतना अच्छा तरीके से यूटिलाइज करो कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी माने जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट बराबर बराबर। फ्रीडम का मतलब होता है डिसीजन लेने का आजादी। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिक्योरिटी माने दो तरीका का सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और बाहर से कोई अटैक ना हो। और स्टेबिलिटी माने भाई ज़्यादा तेजी से कुछ ना हो, मेंटेन करके बाहर से, इसे स्टेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक सिस्टम, अब बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? आर्थिक प्रणाली। 3 तरीके का आर्थिक प्रणाली है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बोलो क्या बोले? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं? मार्केट। प्यार से प्यार वाला नाम रहता है ना, आप लोग अभी तो नाम होगा प्यार वाला। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी। मिक्स टाइप का नाम है भैया, मिक्स। और सोशलिस्ट को प्यार से क्या कहते हैं? प्लांट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? प्लांट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सा देश है भाई? यूएसए, यूके। यूएसए ये लोग कैपिटलिस्ट है भाई। अमेरिका, अमेरिका कौन सा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में समझ पा रहे हैं, ज्यादा लोग पूंजीवादी माने ज्यादा लोग धनी रहते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब में तो रहते हैं, पर ज्यादा लोग धनी रहते हैं। समझने के लिए एग्जाम्पल क्या? यूएसए। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में भाई अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, लगभग सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, माने निजी व्यक्तियों का मालिकाना होता रहता है, निजी व्यक्तियों का मालिकाना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ सोशली ओन्ड होता है। सोशली ओन्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का मालिकाना होता है। सब जगह किसका मालिकाना होता है? गवर्नमेंट का। और मिक्स इकोनॉमी क्या है भाई? मिक्स इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मिक्स में कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। मिक्स इकोनॉमी कौन सा है? अपना देश। नहीं समझे? मिक्स इकोनॉमी में दोनों आते हैं, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। कैपिटलिस्ट भी और अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन है भाई? चाइना। देखो कितना डेवलप किया, देशभक्ति होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, देशभक्ति होता है। चाइना, जापान, क्यूबा, समझ पा रहे? ये लोग का प्रोडक्शन डिसीजन, सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रोडक्शन डिसीजन कौन लेता है? प्लानिंग अथॉरिटी। प्लानिंग कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन लेगा? प्लानिंग अथॉरिटी। प्लानिंग प्रोडक्शन डिसीजन आर टेकन थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन देश है? चाइना, जापान। हम लोग का देश कौन सा इकोनॉमी में? कौन सा इकोनॉमी में? मिक्स माने दोनों है भाई, पूंजीवादी लोग भी है, समाजवादी। देखिए कुछ लोग प्राइवेट, कुछ सेक्टर पे प्राइवेट का कंट्रोल है, तो कुछ सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हमारे देश में है ना, जैसे इंडियन रेलवे पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट। किसका है? रिलायंस इंडस्ट्री पे किसका कंट्रोल है? प्राइवेट। समझ पा रहे हैं? कुछ सेक्टर पे प्राइवेट का है तो कुछ सेक्टर पे पब्लिक का है। ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी में दोनों होता है, कैपिटलिस्ट भी सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट भी माने प्राइवेटली ओन्ड भी रहेगा और सोशलिस्ट ओन्ड भी रहेगा। प्राइवेटली ओन्ड और सोशलिस्ट माने इसमें दोनों सेक्टर रहेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एडजस्ट इन मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर माने सार्वजनिक क्षेत्र जिधर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और प्राइवेट सेक्टर में किसका कंट्रोल रहेगा? हम लोग जैसे इंसान का। बीएसटी में पढ़ाए थे ना? यस सर। तो टिक्की में पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन डैश इकोनॉमी। क्या करेंगे? मिक्स इकोनॉमी। क्या करेंगे? मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल दीजिए। इंडिया पूछेगा गिव एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, लिख दोगे ना? हां, गिव एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, लिख दोगे ना? गिव एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, लिख दोगे? क्लियर है? यस। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी जो सबके लिए, कॉमन प्रॉपर्टी जो सबके लिए, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? हर एरिया में वो कॉमन प्रॉपर्टी होता है जो पब्लिक को फ्री कर दिया जाता है, यूज करिए यूज। समझे? जैसे पार्क बगल में गए जाओ, यहाँ मेरे स्कूल का बगल में पार्क है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है? तुम लोग बैठ सकता है, वो पार्क में तुम लोग बैठ सकता है। अरे स्कूल के आगे पार्क देखा है कोई भी? पार्क में तुम लोग बैठ सकता है। इधर में जो जीवन सहारा पार्क है बैठ सकता है। बोलो वो कौन सा प्रॉपर्टी? हम बैठ सकते हैं और कोई जाके बैठ सकता है, गरीब लोग बैठ सकता है। ये जाते हो विवेकानंद का मूर्ति है, विवेकानंद जी का मूर्ति है, तो वहाँ पे चेयर वो लगा, तुम लोग बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, हम बैठ सकते हैं। बोलो हाँ बैठ सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जो सरकार का है, जो हम लोग समाज के लोग फ्री है, आप यूज कर सकते हैं।
ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये तो समझने के लिए कोलकाता में। लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है सुनिए। गांव में देखिएगा, गांव में देखिएगा कुछ ऐसा फील्ड होता है जो एकदम पता ही नहीं चलता किसका है, जिसमें सबका हक होता है। हम भी अपना भैंस चराएंगे, तुम भी अपना भैंस चराना, तुम भी अपना गाय चराने आना, सब लोग हम चराएंगे। फील्ड है, फील्ड है। ऐसा देखो गांव में होता है। सब ज्यादा किसी मालूम नहीं किसका है, सरकार का रहता है जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या जंगल ऐसा होता है जो मालूम नहीं चलता किसका है, सरकार का है। तो उस जंगल से हम भी लकड़ी काट सकते हैं, आप भी काट सकते हैं, वो भी काट सकते हैं। समझे? समझ रहे हैं? मछुआरा लोग भाई क्या करता है, तालाब या नदी उदी जो सरकार का रहता है, किसका रहता है, सरकार का, उसमें जाके मछली मारने लगता है। सभी जो लोग भी फिश हैकर है, समझ पा रहे हैं, जो लोग फिश को पकड़ते हैं, फिश को पकड़ते हैं, सब लोग जाके मछली मार सकते हैं। इसी को कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, समझे कि नहीं समझे? तो सम टाइम इट इज फाउंड दैट सम रिसोर्सेज आर नॉट प्राइवेटली ऑन्ड। कभी कभी पता चलता है कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो प्राइवेटली ऑन्ड नहीं है, निजी व्यक्तियों का नहीं है। समझ पा रहे हैं? दे हैव सोशल ओनरशिप, समाज के लोग मालिक है, उसका समाज के लोग मालिक। दे हैव सोशल ओनरशिप, दे हैव सोशल ओनरशिप एंड ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर फ्री टू यूज देम। सभी लोग, समाज के जितने लोग हैं सबको फ्री है कि आप आके इस्तेमाल कर सकते हैं। Such resources are common property resources. Such resources are common property resources. ऐसे resources को कहते हैं common property resources. लेकिन हम लोग तो भाई डेंजर आदमी है कि नहीं है? लकड़ी काटा और कटाई हो रहा, फ्री का है, एक दिन में सब काट लो। मछली मराई हो रहा है, खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, एक दिन में सब पकड़ लो। हम लोग डेंजर आदमी है, फ्री कमा ले, लूट मार हो जाता है, देखते हैं ना, लूट मार। समझ पा रहे? मान ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर जितना जरूरत है उतना नहीं लाया, बेची लाया, ऐसा होता है, ऐसा समझे? एक ही दिन में सब लूट मार कर देंगे, होता है कि नहीं होता है? कहीं कहीं पे ऐसा होता है जिसको कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन। क्या कहते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। तो हम रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं ना, ओवर यूटिलाइजेशन करके हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उसे कहते हैं हम लोग ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। बोलो क्या बोले हैं? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। हम बर्बाद कर रहे हैं रिसोर्सेज को, नहीं समझ में आया? हम रिसोर्सेज को क्या करें भैया, बर्बाद करें, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। बोलो क्या बोले हैं? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बर्बाद कर रिसोर्सेज को उसे क्या कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। बोलो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स समझ गए, जो समाज के लोग का मालिकाना हक है, सभी लोग समाज के इस्तेमाल कर सके। आपको ऐसा रिसोर्स ज्यादा निकालने, ज्यादा आप पब्लिक पार्क में ज्यादा क्या इस्तेमाल करो, खेलों की तो बर्बाद करने वाला नहीं है, नहीं कुछ बर्बाद करने वाला होता है। अब वो वाला क्या बर्बाद करोगे, बैठोगे के जाके क्या करोगे, वो तो थोड़ी विवेकानंद जी को उठा के घर में ले जाओगे, ऐसा करोगे क्या? बैठने वाला चेयर तो के लाओगे, मार खा जाओगे, समझे? कभी कभी झोला फूला पूरी देते हो तुम लोग। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, बर्बाद करना। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कब बोलेंगे, जब मान लीजिए फ्री है, वहाँ से हम ज़्यादा निकाल के लेकर आए, दानों की तरह निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, समझे? ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। बर्बाद कर रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का। क्लियर? पक्का? जितना पढ़ेंगे वो पेटा रिवीजन है। व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? किसी भी देश का बेसिक प्रॉब्लम, आधारभूत प्रॉब्लम क्या है? तीन ही है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी देश का 6 को गोल होता है। पहला क्या है? एफिशिएंसी। पहला क्या? एफिशिएंसी, इक्विटी, एफिशिएंसी, इक्विटी, फ्रीडम। एफिशिएंसी, इक्विटी, फिर ग्रोथ, सिक्योरिटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। चलो एक साथ में याद हो जाएगा। पहला क्या? एफिशिएंसी, इक्विटी, फ्रीडम। एफिशिएंसी, इक्विटी, एफिशिएंसी, इक्विटी, फिर क्या? ग्रोथ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ग्रोथ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ग्रोथ, सिक्योरिटी, फ्रीडम। समझे? इकोनॉमिक सिस्टम कितना तरीका का है? कौन कौन? कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड है, सोशलिस्ट में सब कुछ सोशलिस्ट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट का है, और मिक्स में दोनों का है। मिक्स में दोनों का है, समझे? मिक्स में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एडजस्ट करता है, दोनों रहता है। और सोशलिस्ट में प्रोडक्शन का डिसीजन कौन लेगा भैया?
प्लानिंग अथॉरिटी, बोलो प्लानिंग अथॉरिटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल दे दो, चाइना, जापान, क्यूबा। और नेक्स्ट इकोनॉमिक एग्जांपल इंडिया। और कैपिटलिस्ट का यूएसए। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो भिखारी जो इस्तेमाल कर सकता है, हम समाज के सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज